जैसा कि आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि आज ही के दिन यानी 5 अगस्त 2019 में 2019 5 अगस्त को पूरे देश में एक बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370-35A को हटाया गया, कलअदम करार दिया गया, क्योंकि ये एक काला कानून माना जाता था, ब्लैक लॉ जिसको हम बोलते हैं। और इसका सबसे अहम मुद्दा और मकसद जो था वो यही था कि किस तरीके से यहाँ पर अमन व अमान को बिगाड़ा जाए, क्योंकि आर्टिकल 370-35A का सबसे बड़ा मुद्दा मकसद यही था कि कश्मीर में दिन ब दिन तबाही करनी, कश्मीर में शख्सी राज जो इन लोगों ने, मैं तो ये मानता हूँ कि आर्टिकल 370-35A एक 70 साला मंजिल बनाई थी, इमारत बनाई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से, जिसके ऊपर इन्होंने 70 साल हुकूमत की और अपने घर भरे, अपनी जो दुकानें हैं वो चलाई। मगर भला हो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब का, गृह मंत्री, मजबूत गृह मंत्री जिसको मैं नॉट होम मिनिस्टर पूरे ऑफ द वर्ल्ड बोलता हूँ, उन्होंने एक बहुत ही जरूरतमंदाना फैसला लेकर आर्टिकल 370-35A को आज ही के दिन बिल्कुल ख़त्म किया और जम्मू कश्मीर के लोगों को मैं ये मानता हूँ कि आज़ाद किया। देखिए, ये हमसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हो, क्योंकि आप पत्रकार हो, आप हर तबके के साथ जुड़े हुए हो, आप हर पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के साथ रूबरू करते हो। मैं ये मानता हूँ कि आर्टिकल 370-35A के हटने के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर घाटी में कहीं पर भी स्टोन पेल्टिंग नहीं हुई है, कहीं पर भी हुर्रियत के कैलेंडर नहीं छाया हुए हैं, कहीं पर भी खुदा न खास्ता, क्योंकि बिफोर आर्टिकल एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जब हम लोग, मैं भी उस वक्त कॉलेज में पढ़ा करता था, तो जब हम घर से बाहर जाते थे, स्कूल कॉलेज में जाते थे, तो सुबह सवेरे हमारे माँ बाप हमें 3-4 मरतबा गले से लगाती थी कि क्या पता हमारे बच्चे शाम को वापस सही सलामत लौटेंगे या इनकी लाशें आएंगी, क्योंकि ऐसा एक किस्म का माहौल इन लोगों ने अपनी राजनीति को गर्म करने के लिए और अलगावाद को फ़रोग देने के लिए इन लोगों ने एक माहौल बनाया था। और आज आप देखते हो कि जगह जगह पर बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, बहुत अच्छे सेमिनार्स हो रहे हैं, बहुत अच्छी काम हो रहे हैं। और सबसे अहम बात जो है वो ये रहती है कि आज स्कूलें कहीं पर बंद रही हैं, आज कहीं पर स्टोन पेल्टिंग नहीं हो रही है, आज कहीं पर भी मैं ये मानता हूँ कि हर माँ बाप खुश है, आज हमारे यूथ खुश हैं, क्योंकि 40,000 प्लस नौजवानों को आर्टिकल 370 के नाम पर शहीद किया गया, क्योंकि वो नहत्ते लोग थे, उनको पता नहीं था, उन्हें गुमराह करके शहीद किया गया। और ये मैं इसका कसूरवार आर्टिकल 370 को मानता हूँ। और आपने जो एक प्रश्न पूछा कि लोग कहते थे, ये रीजनल पार्टीज यहाँ की कहती थी, जिन लोगों ने आर्टिकल को बनाया था, ये उनका मानना था कि अगर आर्टिकल 370-35A चेंज होता है, यहाँ से कलअदम करार, यहाँ से एब्रोगेट होता है, तो यहाँ पर खून की नदियाँ बहेंगी, यहाँ पर कत्लेआम होगा, यहाँ पर कई लोग तो ये बोलते थे हमारा कार्ड ख़त्म हो जाएगा। मगर मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि जब से आर्टिकल 370-35A को ख़त्म किया है हमारी मरकज़ी सरकार, देश के प्रधानमंत्री की सरकार ने, तो आज हर जगह पर अमन व अमान का काम चल रहा है। आप बोल रहे हैं क्या? मेरा यही मानना है। देखो भाई साहब, 90% जो मिलिटेंसी है वो अल्लाह के फजल करम से आर्टिकल 370-35A जो है वो उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब कुछ परसेंट बचे हैं, आप भरोसा रखिए अपनी भारतीय सेना पर, अपनी सीमा सुरक्षा बल, अपनी CRPF, BSF, खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस पर, कि जो भी ये गिने चुने लोग हैं इन्हें भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द ट्रेस आउट करके इन्हें ख़त्म किया जाएगा। और जम्मू कश्मीर अगले 5 साल में मिलिटेंसी फ्री जम्मू कश्मीर। और मैं ये मानता हूँ कि देखो, इसमें अहम रोल जो रहता है ये पाकिस्तान का रहता है। वो इसलिए रहता है कि उसको वो खुद तबाही के दहाने पर खड़ा है, और हमारी जो ऑलरेडी डेवलपमेंट है, खासकर कश्मीर में अमन व अमान है, आज कहीं स्टोन पेल्टिंग नहीं, पत्थरबाजी नहीं हो रही है, कहीं बेगुनाह लोग नहीं मारे जा रहे हैं, इसको बिल्कुल इसमें रखना डालने की, डेवलपमेंट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। और इंशाल्लाह आप भरोसा रखिए कि वो दिन दूर नहीं जब ये मामला ख़त्म ना हो जाए। पार्लियामेंट देखिए भाई साहब, मेरा यही मानना है, हम किसी की भी सपोर्ट करते हैं, सच्चे दिल से सपोर्ट करते हैं, मगर हमें ये पता नहीं चलता है कि ये कल हमें सिला क्या देंगे। आप इस चीज़ को मानते हो
क्योंकि हमारी ही पार्टी थी जिसने सज्जाद गनी लोन साहब को मिनिस्टर बनाया, जिसने सज्जाद गनी लोन की पार्टी को मजबूत किया। और आपने खुद ही देखा कि बहुत बड़ी कुर्बानी, भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ कश्मीर में बहुत मजबूत थी। मैं ये मानता हूं कि जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस को वोट पड़े हैं वो भारतीय जनता पार्टी के वोट पड़े हैं। आप इस चीज को बाज़ाब्ता नोट करिए, क्योंकि हम लोगों ने पूरी उसकी सपोर्ट की। मगर हम लोगों के मैंडेट को भी सलाम पेश करते हैं, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा देखो मिशन होता है नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ थॉट। सबसे पहले हमारे देश की हमारी डेमोक्रेसी में आप किसी को भी वोट करिए, वो समझो देश को वोट हुआ है। क्योंकि डेमोक्रेटिक सेटअप में जब आप लोग वोट करते हो, अपने वोट का अधिकार है आपके पास, आप किसी को भी दे सकते हो। मगर जिन लोगों को हम पालते हैं, जिन लोगों के लिए हम दिन दुगनी रात चुगनी काम करते हैं, वो लोग अगर आज हमारी मुखालफत करेंगे तो देखो भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। और इसके जो सुप्रीमो लीडर नरेंद्र भाई मोदी साहब, आप देखते हो कि देश ही नहीं पूरी दुनिया के सबसे आला तरीन लीडर जो उनकी फहरिस्त में सर फहरिस्त है। और ये लोगों को बदअज़मी, कोई बात नहीं, आप सब्र रखिए, ये लोग फिर आने वाले वक्त में भी ये लोग फिर हमारे पास आएंगे, झोली लेकर आएंगे, भीख मांगेंगे। मगर मैं ये मानता हूं, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को ये पैगाम देना चाहता हूं कुपवाड़ा की सरजमीन से कि जो गलती आपने पिछली बार की वो आइंदा नहीं करिए। 90 की 90 सीटों पर आप अपने कैंडिडेट उतारिए और अल्लाह के फजल करम से हम प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाएंगे। देखिए, आर्टिकल 370 का खत्म होना, ऑल राउंड डेवलपमेंट का आगाज शुरू होना, मैं इस चीज को मानता हूँ। ठीक है, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जो है उसका सबसे बड़ा फायदा जो है हमारे यहाँ पर जम्मू कश्मीर में हमारे यूथ्स को मिला है। यूथ एम्पावरमेंट पर काम हुआ है और वुमेन डेवलपमेंट, क्योंकि आपने नारी शक्ति की बात की। देश में तो ऑलरेडी पहले ही हमारी महिलाओं को ज़्यादा एजाज़ात से नवाजा गया। और ये वो देश है, आपको ये बात जाननी पड़ेगी कि इस देश में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़ी कुर्सी मानी जाती है। इस वक्त हमारी बहन, वो भी हम में से हैं, द्रौपदी मुर्मू साहिबा भी वुमन है। ठीक है, उसके साथ साथ देश का दूसरा सबसे बड़ा पद, जिसको हम फाइनेंस मिनिस्ट्री के नाम से जाते हैं, पूरे देश का खजाना हमारी एक महिला, हमारी बहन निर्मला सीतारमण के पास है। और उसके साथ साथ अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो आए रोज़ आप देख रहे हो हमारी महिलाएं जो है स्पोर्ट्स में आगे आ रही, हमारी महिलाएं जो है कल्चर्स में आगे आ रही, हमारी महिलाएं जो है सिक्योरिटी फोर्सेस जब भर्ती होती है उसमें इन्हें अपना आरक्षण मिल रहा है। और खासकर किसी भी कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए उनके पास पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होना बहुत लाजमी है। ठीक है ना। और हमारी महिलाएं DDCs में हमारी महिलाएं नजर आ रही हैं। और आपने खुद ही देखा कि असेंबली इलेक्शन या पार्लियामेंट में हमारी बहनों को जो है रिजर्वेशन मिली, और पंचायत में भी हमारी बहनों को रिजर्वेशन मिली। थर्ड टायर पंचायती राज में हमारी महिलाएं पंच सरपंच बनकर मिली। ये तभी मुमकिन हुआ जब जम्मू कश्मीर से काला कानून जो है वो खत्म किया गया, और आज हमारी बहनें जो हमारी माएँ जो है वो सुरक्षित है।